के चेयरपर्सन। तो पैक्स, तो देखिए इसकी मतलब महत्व तो बहुत है। अब हम इसके महत्व के बारे में क्या बताएं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आप ही हैं। लेकिन अच्छा, चलिए ठीक है, इससे ग्राउंड लेवल पे आप हैं, लेकिन तमाम नाबार्ड के भी और भी जगह जो भी स्टडी होती हैं उससे ये कि धीरे धीरे आज से 30-40 साल पहले जितना पैक्स का और कोऑपरेटिव सिस्टम का जो महत्व था गांव के, उसमें वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। महत्व नहीं, मतलब उनकी जो जितना उनका शेयर था बिजनेस में, जो एक ग्राउंड लेवल क्रेडिट कहते हैं, वो एक ज़माने में 53% करीब कोऑपरेटिव्स के पास था। वो घट के अब ऑल इंडिया लेवल पे भी करीब 11-12% रह गया है। तो हाँ, बहुत सारे काम होते थे। तो पहले बहुत सारे कार्य होते थे और गांव के बहुत सारे किसान इनसे जुड़े थे, लेकिन अब तमाम कारण है उसके क्यों शेयर घटा। क्योंकि देखिए अब नेशनलाइज बैंक बहुत गांव में पहुंच गए हैं, फिर प्राइवेट बैंक भी अब आ गए, उसके अलावा नॉन बैंकिंग और छोटे छोटे बैंक तमाम आ गए हैं, जो कि अब तो देखिए क्या है कि वो ब्रांच भी नहीं उनकी, वो सब लैपटॉप, उसी पे लोन भी हो जाता है, सब चीज़ हो जाती है। तो और भी कारण ये है कि हमारे यहाँ आपके जैसे मुख्य चीज़ है आपका कि आप ये कृषि ऋण देते हैं, फसली ऋण। तो उसमें भी आप बाकी जितने बैंक हैं उन्होंने वो आपकी लैंड होल्डिंग के हिसाब से दे रहे हैं। उसमें है कि इतना एकड़ है, अगर 1 से 2 एकड़ है तो इतना ऋण सीमा दे सकते हैं, इतना दे सकते हैं। वो जो क्रॉप का वो होता है उसके हिसाब से। यहाँ पे आपके यहाँ शेयर होल्डिंग के हिसाब से है, जितना वो शेयर लेगा। हमारे ख्याल से, अगर मैं गलत हूँ बता, मतलब उसका 10 या 20%, 20 गुने से ज़्यादा आप नहीं दे सकते लोन। तो अगर किसी ने 2,000 का लिया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको 40,000 रुपया कृषि ऋण दे सकते हैं। और वही आदमी अगर मान लीजिए उसके पास 4 एकड़ जमीन है, वो दूसरे बैंक से भी ले रहा है। अब तो आधार एनेबल्ड, देखिए अब सरकार भी तमाम चीज़ें इसीलिए कि सब चीज़ ऑनलाइन कर रही है कि अब चूंकि आधार हर जगह हो रहा है, तो अब आपको जब आप भी कंप्यूटराइज हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन बोरोवर है, जो कि दूसरे बैंक से भी जिसने लिया हुआ है। कहीं ना कहीं अभी तक क्या था कि वो आपके यहाँ से लेता था और वहां से भी ले लिया, वहां से उसको जमीन के हिसाब से ज्यादा मिला, वहां उसकी भूमि बंधक जो है वो किसी दूसरे बैंक में, ऋण आपके यहाँ से भी है। तो ये सब तमाम कारण है, इन पे अब जानने से कोई मतलब फायदा नहीं। लेकिन अभी अब सरकार, देखिए आप लोगों ने देखा कि केंद्र सरकार और साथ साथ फिर राज्य सरकार इस समय कोऑपरेटिव मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ है, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि इससे कई चीज़ें, मतलब गांव में समृद्धि तो आएगी, उसके अलावा जो पलायन हो रहा है गाँवों से, कोई भी अब कहाँ रुकना चाहते हैं बच्चे वहाँ। जो भी थोड़ा पढ़ लिख गया नहीं या नहीं भी पढ़ा है, जो वहाँ खेती कर रहा है, वो भी आके शहर में मजदूरी कर रहा है, नहीं तो अगर पढ़ा लिखा है तो नौकरी ढूंढ रहा है। तो इस पलायन को रोकने के लिए इसका मतलब यही है उपाय कि पैक्स को सुदृढ़ किया जाए। तो उसके लिए अभी सरकार ने तमाम योजनाएं आप लोग देख ही रहे हैं। तो इसमें अभी लास्ट ईयर या इसी वर्ष पैक्स के एक बाईलॉज चेंज हुए, मॉडल बाईलॉज पूरे देश के लिए। सरकार ने सारे जितने स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, और भी जितने भी उसमें अंशधारक हैं इस मूवमेंट में, सबके राय लेके फिर एक मॉडल बाईलॉज बने हैं। तो उसमें यह हुआ कि पैक्स को मल्टीपर्पज, बहुउद्देशीय बनाया जाए, कि जिससे मतलब एक तरह से ये है कि हर प्रत्येक पैक्स जो है वो अपने आप में एक प्रॉफिट सेंटर रहे। वो इतनी आमदनी करे कि उसमें अपना खर्चा उसका सारा निकल जाए और प्रॉफिट भी हो। उस प्रॉफिट में से वो डिविडेंड भी पे करे। अभी भी आपके यहाँ डिविडेंड पे हो रहा है पैक्स में? लॉस में है या प्रॉफिट में है अभी अधिकतर समितियां?
नहीं, प्रॉफिट में नहीं, नहीं अभी हम लोग तो क्योंकि वो भी है, कई चीजें हैं यहाँ पे। हम उधर गए थे लास्ट ईयर एटा, और उधर गए थे एटा गए थे बुलंदशहर, तो वहाँ कुछ समितियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और वो डिविडेंड होके, देखिए सीबीएस लाने का आखिर में तो यही होगा कि सारी समितियां, सारे सारे बैंक जो हैं वो सीबीएस के माध्यम से जुड़ जाएं। अभी क्या है कि अब जैसे जितने प्राइवेट बैंक हैं या जितने ये सरकारी बैंक हैं, उसमें किसी भी ब्रांच में आप कहीं किसी भी ब्रांच का आप काम कर सकते हैं। आपको यहाँ से भेजना है, आप यहाँ लखनऊ में आपको कोयम्बटूर में पैसा भेजना है, तो आपको अकाउंट नंबर पता होना चाहिए, आईएफएससी कोड, और आपका पैसा तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन हो सकता है सरकार यही उद्देश्य होगा फाइनली, अब उसी दिशा में कि ये प्रयास हो रहा है, तो जब वो हो जाएगा तब तो। अभी क्या है कि आपका, लेकिन तो इसीलिए उन्होंने वेंडर ऐसा चुना है ना कि सारे सब एक कॉमन सिस्टम रहेगा, तो सब जगह इंटीग्रेशन भी सही रहेगा। तो पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने के लिए उसमें कई सारी, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि जोड़ी गई हैं। ये कहा गया कि पैक्स में आप अपना, जहाँ पे आपका है पैक्स गांव में, वहाँ की वो देखते हुए आप पैक्स में लेवल पे कोई दुकान खुलवा सकते हैं, या कुछ ऐसा कुछ कॉमन सर्विस सेंटर, जैसे अभी ये बात कर रहे थे ना कि जहाँ पे आप विभिन्न कार्य कर सकते हैं, आपको कमीशन मिलेगा उस पे, हर चीज पे। अभी या तो कई जगह अब कॉमन सर्विस सेंटर पे आधार कार्ड का अपडेशन होता है, या वोटर आईडी कार्ड बनने का होता है, कई चीजें, बहुत सारे कार्य जो कि आप कर सकते हैं। तो आपके यहाँ अभी ये पैक्स बहुउद्देशीय वाले उसमें एआईएफ के अंतर्गत अभी कहीं प्रपोजल गए थे कुछ, मतलब आपके यहाँ से गए हैं कि यहाँ पे ये हम यूनिट इस्टेब्लिश करेंगे या ऐसे? वो नाबार्ड में एआईएफ के थ्रू हमारे ख्याल से उसमें पश्चिम से ज़्यादा गए हैं, लेकिन बहुत जगह के उन्होंने कहा कि साहब आदमी कम है तो अभी आटे की चक्की लगा देते हैं, आय तो होगी उससे। और आदमी, और ये ऐसी चीज है कि अभी हमारे ख्याल से अभी गांव में उतना पैक्ड आटे का भी उतना प्रचलन नहीं, शहरों में तो बहुत ज्यादा है। अब हम लोग भी जैसे घर में पहले था कि आटा वो गेहूं जाता था पिसवाने के लिए, अब ये सब तो हम लोग भूल गए। तो अब तो सीधे जाके, मतलब अब तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर दीजिए आ जाएगा, लेकिन गांव में उसमें अभी भी चक्की में वो है। तो कई जगह इस तरह, तो ऐसा यह किया गया पैक्स को बहुउद्देशीय की, मुख्य उद्देश्य यही है कि हर पैक्स ऐसा हो, सक्षम हो जाए कि अपने आप में एक प्रॉफिट अर्निंग यूनिट बन जाए। तो आप लोगों को यही चीज देखनी है कि किस तरह से आप देखिए क्या है कि रिसोर्सेज या आपके पास जो साधन हैं वो सीमित, आदमी कम है। वो सब जगह हम लोग गए भी हैं, तो कई जगह ऐसे भी सचिव मिले, उन्होंने कहा साहब हम दो समितियां और देखते हैं, हम ही एक अकेले हैं, हम दो समितियां और देखते हैं। तो अभी यहाँ आए हैं, फिर सवेरे यहाँ हैं, दोपहर बाद वहाँ चले जाएंगे। तो अभी काफी जगह तो गेहूं और ये धान खरीद का भी काम, अभी मुख्य अर्निंग क्या है आपके यहाँ जो पैक्स में अर्निंग? हाँ, खाद खाद की बिक्री, उस पे जो कमीशन जो मिल रहा है वही है, उसके अलावा कुछ नहीं। अभी जैसे अब नैनो यूरिया की बिक्री हो रही है आपके यहाँ से? हाँ, हाँ, नैनो डीएपी भी। अब वो क्या है कि देखिए, वो कहीं भी किसी भी उसमें जो आदमी एक चीज का अभ्यस्त है, उसकी आदत को बदलने के लिए समय चाहिए। अब अब तो देखिए, ये भी आपने बहुउद्देशीय समिति में आप ये भी काम एक कर सकते हैं। अगर आपकी समिति सक्षम है उतना, उसके पास लॉस मेकिंग नहीं है या वो है, तो आप ड्रोन के लिए भी हो रहा है, लोन भी हो जाएगा, आप ड्रोन से छिड़काव करवाइए।
वही वही नहीं, ड्रोन के लिए तो वो भी है, ड्रोन के लिए भी है, इसमें भी है कि ड्रोन की हायरिंग आप ड्रोन के लिए वो करिए, ड्रोन की हायरिंग जैसे बहुउद्देशीय में कई जगह था कि आप ये कृषि यंत्र भी पैक्स रख सकते हैं, उनको किराए पे दें। जैसे जो छोटे किसान हैं भाई, वो ट्रैक्टर तो सब नहीं ले सकते, और ट्रैक्टर देखिए, मैं राष्ट्रीयकृत बैंक में था, ट्रैक्टर जो बड़े किसान भी जो लेते हैं वो खेती की कृषि आय से ट्रैक्टर का ऋण नहीं चुका पाते। वो हमेशा कहीं लगाते हैं, ईंट भट्टे में लगा देंगे। यहाँ हम इलाहाबाद में थे तो वहाँ ये गिट्टी पत्थर का काम बहुत है, शंकरगढ़ एरिया में, जारी शंकरगढ़ एरिया जो है, तो उनमें लगाए रहते थे। उद्देश्य तो यही था कि, लेकिन कृषि में कितने दिन वो लगाते हैं, अपना खेती में वो लगाया, अपने खेतों को जोता, थोड़ा किराए पे लिया, वो किया, लेकिन अदरवाइज सब दूसरा ही स्रोत होता है, तभी वो ऋण चुका पाते हैं। तो इस तरह जो छोटे किसान वो नहीं कर सकते, अगर आपका पैक्स इस तरह का कोई हो, ये कर ले, ये कृषि यंत्र आप छोटे छोटे वो लीजिए, छोटे जो वो हैं, अब छोटा ट्रैक्टर भी चल जाए, जो छोटे खेत है उसमें बहुत ज़्यादा 25 30 35 हॉर्स पावर वाला नहीं चाहिए, अब तो छोटे ट्रैक्टर भी हैं तमाम। समिति के नाम रहेगा वो तो आपकी हमारी, अब ये एआईएफ के अंतर्गत आएगा, नाबार्ड का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसके तहत वो मांगते हैं, तो उसमें तो ये आप लोगों के यहाँ जो डीडीएम होंगे नाबार्ड के हर जिले में, तो उनसे इस संबंध में कभी बात करिए, चर्चा करिए कि हम बहुउद्देशीय बना जाते हैं, मान लीजिए हम अगर ये लगाना चाहें या हम ड्रोन के लिए, लेकिन आपके पास फिर इतना वो होना चाहिए कि ड्रोन खरीद के आप जो छिड़काव करें, इतना क्षेत्र, इतने लोग उसके, तो ये है। तो इससे क्या कि ये जब बहुउद्देशीय आप समिति बना लेंगे और आपने मान लीजिए 2 3 तरह का या एक तरह की एक कोई चीज की दुकान खोली, अभी आपके पैक में यहाँ पे पश्चिम में, इधर तो पूरब में तो इलाहाबाद में कुछ पैक्स में गए हम, पश्चिम में अभी हम लोग एटा, एटा तो उतना बड़ा बैंक नहीं है, लेकिन बुलंदशहर बड़ा है, तो बुलंदशहर के एक पैक्स में गए थे, वहां समझिए 5 गोदाम तो उनके यहाँ बने हुए हैं। एक उन्होंने इफको या किसी को किराए पे है, बाकी सब इनके इतनी जमीन है उसके पास, और वो प्रपोज, उनसे पूछा आप क्या है बहुउद्देशीय क्या है, तो उन्होंने कहा साहब हम पेट्रोल पंप के लिए हम एक परमिशन चाह रहे हैं, मतलब हम भेज रहे हैं प्रपोजल, ये हमारे पास जमीन भी है, और बुलंदशहर में वो उनका याला पैक जो है वो जेवर जो एयरपोर्ट आ रहा है उससे मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पे, और मेन रोड पे है जो बुलंदशहर जाती है रोड, एक्सप्रेसवे से निकल के जो बुलंदशहर की तरफ जाती है, तो वहाँ उनके पास मार्केट एक डिमांड भी रहेगी, तो बड़े पैक्स हैं। हम लोग अभी पिछले वर्ष एक बार तेलंगाना गए थे, विजिट पे भेजा गया था हम लोगों को, एक जितने पूरे इंडिया में जितने ये बीडीपीआई सेल बने हैं, तो वहाँ से सबको बुलाया गया था एक इसी तरह की अब देखने के लिए। तो वहाँ पे ऐसे ऐसे पैक्स हैं भाई साहब कि जिनका 10 10 करोड़ रुपए का डिपॉजिट, 10 करोड़ रुपया डिपॉजिट है, 7 8 करोड़ रुपया उन्होंने उसके विरुद्ध उसमें से लोन दिया हुआ है, और लोन अधिकतर ऐसा नहीं कि कृषि विविधीकरण में तमाम चीजों के लिए दिया है, और साउथ में थोड़ा गोल्ड ऋण, गोल्ड लोन ज्यादा होता है, गोल्ड लोन का भी है। पैक्स का दफ्तर के अंदर उनका बाकायदा एक स्ट्रांग रूम बना हुआ है, क्योंकि गोदरेज पूरा बैंक जैसे एक बैंक वो हो उस तरह से उनका एक पैक्स था। अब वो अभी कई चीजें एटा में, अब पता नहीं वहाँ शुरू किया कि नहीं, एटा में लोग वो कहते कि हम लगाना चाह रहे हैं कि आरओ वाटर प्लांट, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी ये, हाँ, क्योंकि अब पानी, हम जैसे वहाँ तेलंगाना में तो वहाँ उन्होंने वाटर एटीएम लगाया हुआ था, वो 2 रुपया लीटर,
वो तो एटीएम जैसा बना था, 2 रुपए सिक्का डालिए 1 लीटर पानी आ जाएगा, वो बोतल आप भर लीजिए। मतलब ऐसे भी कर सकते थे, वो 10-10 लीटर के कैन में बेचते भी थे। तो 2,000 रुपया प्रतिदिन की उनकी आय थी पानी बेचने से। और खर्चा हमने पूछा कितना आता है, उन्होंने कहा साहब 400-500 रुपया आता है। मतलब 1,500 रुपया प्रतिदिन की एक एवरेज उनकी आय थी इस तरह से। अभी आप आरओ वाटर प्लांट अगर लगाएंगे, आपके पास एरिया मान लीजिए ज़्यादा है, तो साथ में आपको एक ऑटो लोन भी ले सकते हैं भाई उसको पहुंचाने के लिए। तो आप एक तरह से रोजगार का भी सृजन होगा उससे। भाई ऑटो आप लेंगे तो एक ड्राइवर चाहिए। फिर आपको, लेकिन जो भी इस तरह का प्रपोजल, लेकिन ये सारा आपको ये देखना है कि उसमें आय और व्यय का पूरा, अब आप लोग चेयरमैन हैं, आपको ये तो देखना पड़ेगा कि आय और व्यय के बीच में आपको बचत हो रही है कि नहीं उसमें। ऐसा नहीं कि सिर्फ खर्चा ही हो रहा है। तो इस तरह की नई चीजें सोचिए जो अब बहुउद्देशीय उसमें बनाने में। कुछ पैक्स तो हर जिले में, कुछ आपके यहाँ कुछ पैक्स तो ऐसे होंगे जो अच्छे चल रहे हैं। कई जगह पे ये पीडीएस का काम भी जो है, डिस्ट्रीब्यूशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो, वो भी कर रहे हैं। उसमें प्रति किलो शायद 70 पैसा उनको कमीशन मिलता है। जैसे राशन की दुकानें, जैसे एक जगह था कि 3 गांव का वो करीब 400-500 फैमिली या इतने थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि साहब 1.25 लाख रुपया प्रति वर्ष उनकी उससे बचत थी, कमीशन इतना मिल रहा था। तो उससे उनके एक कर्मचारी का वेतन तो निकल गया। भाई 10,000 रुपये महीने पर मान लीजिए एक चौकीदार रखा हुआ है, तो इस तरह के काम। लेकिन अब उसके लिए, अब ये राशन दुकान के लिए वहाँ तो ऐसा था कि उन्होंने कहा साहब पुराने जो जो कोटेदार थे उनको निरस्त करके, किसी कारणवश निरस्त हुआ तो हम लोगों ने डीएम साहब को अप्रोच किया, उन्होंने हमारे दे दिया। तो यही है ना कि अवसर आपको देखने, अवसर सब जगह हैं आजकल। देखिए नहीं, आप देखिए, हाँ तो हो जाए, मतलब ये आपको अपने अपने भाई हर जिले की अलग अलग वो है, हर पैक्स के और हर जिले की अलग अलग समस्याएं। तो और अलग अलग वहाँ पे आप वो भी है। अब जैसे आप ये भी काम करवा सकते हैं अपने पैक्स में, हर जगह अब हर जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। तो आपके जिले में जो भी प्रोडक्ट है, अगर उसके लिए आप समूह बना लीजिए, भाई हर गांव में महिलाओं का समूह बना के इस तरह का कुछ काम करवा सकते हैं। तो अवसर बहुत हैं और सरकार की योजनाएं बहुत, ये हम एग्जैक्टली कितने में, और सब्सिडी बहुत दे रही है सरकार, और इसलिए उसका हम लोग ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ हम कैसे उसमें जाएं, कि क्या काम करें जिससे कि सब्सिडी भी मिले तो हमारा भी कॉस्ट कम होगा, और पैक्स भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा और जनता की भी भलाई होगी। तो अभी इसमें जैसे कई चीजें है कि प्रत्येक पंचायत में बहुत तेजी, डेयरी का काम बहुत जगह, 2 लाख नई समितियों की स्थापना हुई है जो कि डेयरी के लिए देश भर में। डेयरी वाला काम भी अच्छा है। और देखिए उत्तर प्रदेश इस समय शायद देश का सबसे बड़ा मतलब दूध उत्पादक है। लेकिन बहुत ज्यादा अभी क्या है कि वो सेंट्रलाइज उस तरह से अभी हर जगह, वैसे तो अब डेयरी, अभी तो पराग डेयरी के भी कई जगह वो था कि कई जिलों में, कई शहरों में नए वो स्थापित कर रहे हैं संयंत्र। तो जहाँ जहाँ वो कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप मिल्क सोसाइटी बना के उनसे वो कर सकते हैं। उनसे एक ना एक त्रिपक्षीय एक समझौता करके कि भाई मिल्क सोसाइटी वो पैसा लेंगे। उसमें क्या है कि जो आप ऋण जिन सदस्यों को दिया है, उनका अकाउंट है, उनके में हफ्ते में या 15 दिन में वहां से पैसा आ जाएगा। वो आप अपना ऋण का अमाउंट काट के बाकी उनके खाते में रहेगा। तो बहुउद्देशीय में, और ये मिल्क उस पे मत्स्य पालन थोड़ा सा उसमें कठिन हो जाता है।
नहीं, उसमें मतलब मॉनिटरिंग और वो और एफपीओ बनाना, उस पे भी सरकार का जोर है, लेकिन उस पे हर जगह नहीं। लेकिन जैसे हमने कहा हरदोई में काफी है काम, हरदोई में मत्स्य पालन का काफी है, इधर भी कई प्राइवेट तो बहुत सारे हैं, कुंडा में काफी काम होता है। तो हाँ सर, कृपया। तो अभी तक ये बहुउद्देशीय पैक्स के और क्या क्या आप कर सकते हैं, वो आप अपने स्तर पे जो भी कार्य आप कर सकते हैं, अपने जो आपके संसाधन हैं उपलब्ध, उन्हीं का उपयोग करते हुए आप क्या चीज़ बढ़ा दी, या गांव में आपके जहाँ पैक्स है, जहाँ आपकी समिति, वहाँ पे किस चीज़ की कमी है। मान लीजिए अब जैसे आरओ वाटर प्लांट लगा सकते हैं, या मिल्क का आप यूनिट बना सकते हैं, चिलिंग प्लांट जहाँ पे अगर डेयरी वेरी बड़ी है कोई आसपास, मान लीजिए अमूल का प्लांट लगा है, अगर आप उनसे बात करके इस तरह से कि भाई वो आपके यहाँ से दूध ले जाएं, या मिल्क चिलिंग प्लांट के लिए अगर वो हो जाए, तो इस तरह का कोई भी ऐसा कार्य जो कि आप सुचारू रूप से कर सकें। जो आपके सदस्य, अभी तो सब जगह सदस्यता में भी वृद्धि हुई है काफ़ी, तो जो नए सदस्य आए हैं उनको भी जोड़िए। अब उसमें देखिए, जो भी अभी जो नए, अगर नई उम्र के जो लोग आए होंगे, तो वो कंप्यूटर पे भी जानकार होंगे। अभी मैं कई जगह, जैसे हम कह रहे थे वेस्टर्न, कई जगह ऐसे पैक्स हैं जहाँ पे कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ, लेकिन वो सचिव अपना लैपटॉप पे ही सारा काम करते हैं। बोले सर हम अपने पे करते हैं, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच में जाके कभी कभी उनके सिस्टम लेके वहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन काम हम मैनुअल भी बनाए हैं, लेकिन ये कर रहे हैं। दूसरा, अब देखिए सरकार ने इसमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना, तो उसमें कई जगह बड़े बड़े गोडाउन बन रहे हैं, और मिर्ज़ापुर में शायद बहुत बड़ा एक गोदाम बन रहा है, जो कि सरकार के उसमें वो सब जगह उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा, 50,000 टन का या कितने का है वो, कितनी क्षमता का। फिर सीएससी के बारे में तो काफ़ी चीज़ त्यागी जी ने बताई ही। सीएससी ही एक, वो भी एक बड़ा अच्छा वो है, उपाय है, जिससे कि आप के मुख्य उद्देश्य ये है कि ये सब काम करके आप प्रॉफिटेबिलिटी अपनी बनाएंगे, और दूसरा ये है कि और लोगों को संबद्ध करिए और उनको कृषि ऋण देने के लिए, और उसके लिए कृषि ऋण लें, वापस करें। आप और चीज़ों के लिए भी ऋण दे सकते हैं। अगर आपका कोई सदस्य, मान लीजिए उसने कृषि ऋण लिया है, उसका अच्छा चल रहा है, तो और उसको कुछ और आवश्यकता है, तो आप अपने भी अपने डीसीबी के थ्रू उसको अन्य योजना में भी किसी में करवा सकते हैं। मान लीजिए उसको मोटरसाइकिल की जरूरत, या कुछ और चीज की जरूरत है, या उसको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कोई ऋण की जरूरत है, तो ऋण हर चीज के लिए और हर बैंक दे रहा है। आपका जो जिला सहकारी बैंक है, वहाँ भी एजुकेशन लोन भी दिया जा रहा होगा, हर तरह के ऋण हमारे ख्याल से सभी जगह से दिए जा रहे हैं। हालांकि उतना अभी, एक बहुत अच्छा ये है कि आप, या छोटे जो 4 पहिया वाहन है वो, इसके लिए दे सकते हैं, क्योंकि अब गांव गांव कनेक्टिविटी, मतलब सड़कें बन गई हैं, तो आप छोटा जो ये एस, टाटा एस और इस तरह की गाड़ियां हैं, जो मालवाहक गाड़ियां, इनके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अपने संसाधन देखते हुए कि आप क्या कर सकते हैं। अब कई जगह तो ऐसा है कि एलपीजी के वितरण के लिए भी पैक्स कर सकेंगी सरकार के जो नियम अभी जो हैं, उसमें तो ये भी आप ले सकते हैं एलपीजी का वितरण के लिए, या बल्क कंज्यूमर पेट्रोल पंप। तो जैसे साउथ में, हम तेलंगाना में, तो वहाँ पे एक आध पैक्स ने लिया हुआ उनका बल्क, वो पेट्रोल और डीजल पंप वो है उनका, वो बल्क में लेके और उनके यहाँ से लोग उठा के ले जाते हैं, जो उसका वो हो उनका।
अब जमीन तो देखिए, अभी जो हमने बताया है बुलंदशहर में, वो तो उसकी अपनी जमीन थी जो पेट्रोल पंप के लिए, उनकी काफी बड़ी जमीन है। और फिर दूसरा भी देखिए, सरकार का एक जोर है कि जन औषधि केंद्र, तो जन औषधि केंद्र आप खोल सकते हैं। उसके लिए मेरे ख्याल से ये है एक जरूरी कि वो बी फार्मा की एक डिग्री वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। बाकी जन औषधि केंद्र, तो उससे ये है कि आप देखिए सस्ती दवाएं सरकार से मिलेंगी। आप ग्रामीण अंचल में आप उसको, तो उसमें भी आपके सदस्यों का भी पैसा बचेगा। आजकल देखिए बीमारियां तमाम तरह की, अभी अब आजकल डेंगू फैला हुआ है, कभी अभी भी डेंगू के भी दो रूप हो गए। तो हर फिर पैक्स आप ये उर्वरक वितरण, ये तो हमें काफी दिनों से चला ही आ रहा है। और सौर ऊर्जा वाले उसमें भी एक प्रधानमंत्री पीएम कुसुम योजना है। इसमें क्या है कि पैक्स से जुड़े कृषि जो किसान है, कृषक, वो डीजल पंपों को सौर कृषि जल पंपों में बदलने के लिए उनको वो एक योजना है। तो उसके लिए मेरे ख्याल से ये जो नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्री, मतलब ये IREDA होगा, या ये राज्य में का क्या नाम है पूरा, जन औषधि केंद्र, हाँ, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब जो नई, उससे जो मंत्रालय है उसके डिपार्टमेंट के थ्रू, तो आपके जो डीजल पंप है उनको बदल के, अभी देखिए आजकल दिल्ली और NCR में ये इसकी वजह से अब डीजल गाड़ियां तो बिल्कुल बंद कर दी, और पेट्रोल की गाड़ियां भी उन्होंने 4 साल पुराने या 4 साल से पहले वाली NCR के क्षेत्र में नहीं चल रही, अभी अलाउड है। जो उसका चौथा चरण जो लागू हुआ था, GRAP 1 2 3 4, जब बहुत ज्यादा हो गया तो चौथा चरण लागू कर दिया, उसमें गाड़ियां बिल्कुल बंद कर दी। जो 2020 से पहले की पेट्रोल गाड़ियां थी वो भी बंद संचालन उनका। अगर आप पकड़ गए वो कहीं उसमें, तो 20,000 रुपया फाइन है, जो कि ऑनलाइन आपके उसे आ जाएगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं। तो PM कुसुम योजना है, PMKUSUM, PM कुसुम योजना। हाँ, ये देखिए, ये वही हम बता रहे हैं ना कि देखिए ये है कि जो डीजल पंप वाले जो हैं आपके कृषक, जो आपके पैक से संबद्ध हैं, वो उन पंपों की जगह उनको सौर वाटर पंप्स चेंज हो जाएंगे उनके। अब इसकी योजना का देखिए बहुत ज़्यादा उसमें डीप में वो हम इस समय, क्योंकि अचानक हम आए, सही बात बताएं तो हमको 11 बजे करीब यहाँ से मैडम फोन किया कि आप एक ये ले लीजिए। तो हाँ, एक देखिए किसी को, तो लेकिन ये योजना जो है, जो भी योजनाएं हैं, जो भी सरकारी योजनाएं हैं, ये इसमें नाबार्ड का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रोल रहता है। तो आप नाबार्ड के DDM साहब जो होंगे आपके जिले में, उनसे आपको ज़्यादा इसमें सूचना मिल जाएगी। और नहीं तो हम, आप कहाँ से हैं, जैसे सीतापुर, तो हम लखनऊ मंडल के उसमें UPCB से भी पूछ के यहाँ पे जो कैडर वाले हैं उसमें जो लोग ये देखते हैं, उनसे कह के इस योजना का पूरा डिटेल DCB में भेज दें, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा कि किससे कांटेक्ट करना है हमको। जैसे कि जो NREDA या IREDA है डिपार्टमेंट, उससे कांटेक्ट करना है। तो यूपी का तो यही विभूति खंड में ऑफिस है, ये हमें मालूम है, जहाँ पंजाब नेशनल बैंक है उसी के पीछे उस तरफ रा, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के ऑपोजिट साइड पे पंजाब नेशनल बैंक का है, उसी के पीछे इसका ऑफिस है। हाँ, हाँ,
अच्छा, बैंक मित्र, ये तो बात हो ही रही थी, वो भी अभी बता रहे थे। बैंक मित्र, माइक्रो एटीएम के द्वारा आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो उसमें ये बिजली के बिल का कलेक्शन तो काफ़ी दिन से चल रहा है, उसमें भी अच्छा एक कमीशन मिल सकता है आपको, क्योंकि आप पब्लिक को एक सुविधा दे रहे हैं। तो आप, अच्छा, ये माइक्रो एटीएम पैक्स में ऐसा नहीं कि सचिव ही चलाते हैं, आप जो वहाँ पे और हैं सहयोगी उनके, उनको कह दीजिए भाई बिजली का बिल तुम कलेक्ट करो। तो उसमें आपको वो है ना कि 1,000 से ऊपर का बिल, 2,000 का बिल है तो 20 रुपया उसको मिल जाएगा पैक्स को। फिर उसमें बिजली विभाग होते, देखिए। अच्छा, अभी जैसे आप पीएम कुसुम योजना के बारे में, तो अभी ये पाठक जी ने इसका थोड़ा सा डिटेल दिया है इसमें। तो इसमें क्या है कि सरकार का उद्देश्य, अभी तैयारी है कि 3 करोड़ पेट्रोल और डीजल सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा पंपों में बदलने की तैयारी कर रही है सर। इसमें, अब इसमें भी वही दिया है ना। अब इसमें जो दिया है, इसमें यही है कि इसकी आवेदन देना पड़ेगा। ऐसे सर जो किसान आपके इसमें इच्छुक हैं, उनको एक आवेदन देना होगा, और वो आवेदन जो है राज्य के कृषि और ऊर्जा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पे उपलब्ध है वो। तो इसमें देखिए पीएम कुसुम योजना डाल के देखिएगा आपके यहाँ जो आप लोग इस पे। अब उत्तर प्रदेश सरकार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दे रही है। और 20 अक्टूबर 2022 को ही लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, अयोध्या, अलीगढ़, गोरखपुर मंडलों में इस आधार पर सोलर पंप बटे हैं। तो लखनऊ में तो ऑलरेडी कह रहे हैं बटे हैं, लखनऊ मंडल में। तो आपके पैक्स में किसी ने इसका फायदा नहीं उठाया है। हाँ, वही उसके लिए। वो तो देखिए सभी उसमें है कि समिति का जो आपका बैलेंस शीट है वो बनी हो, बैलेंस शीट बनी हो, उसका ऑडिट हो गया हो। अभी पिछले साल तो हमारे ख्याल से जो पुराने ऑडिट भी बचे थे काफी सालों के, रजिस्ट्रार साहब ने करवाया है। अब इस साल के आप लोगों के यहाँ हो गए ऑडिट 2023 के? हाँ, वही मतलब। देखिए ये इनकी भाई साहब की ये बात तो बिल्कुल सही है चेयरमैन साहब की, कि जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपको जो भी वहाँ पे है, जो ये तो एक मूल उसका वो है कि आपको जो है बैलेंस शीट और वो सब बिल्कुल अप टू डेट होनी चाहिए और ऑडिटेड होनी चाहिए। तभी आप सरकार की किसी भी योजना में, नहीं तो आखिर में वहां से यही लग जाएगा कि भाई आपकी तो पिछले साल का भाई ऑडिट नहीं। हाँ, वो अब वो तो देखिए 1539 समितियां पहले फेज में हो गई, अभी 1500 करीब दूसरे फेज में भी वही चल रहा है। अब उसमें मुख्य वो तो जो अब वेंडर जो अपॉइंट हुआ है, वो जाके अब उसको जो एक एक लोन की जानकारी पूरी उसको करनी है। अब कई जगह समितियों में आपके यहाँ जो बोरोवर हैं उनके पूरे रिकॉर्ड हैं उपलब्ध? नहीं, अब तो है, पुराने जो हैं कई जगह ऐसा होगा सिर्फ नाम है। वो भी है। और देखिए मैं भी गांव की ब्रांचों में रहा हूँ। तो अब आधार में अगर मान लीजिए द्विवेदी है, उसने वहां पे दुबे लिखा है, तो वो तो पकड़ेगा नहीं। ये भी है। अब कंप्यूटर में तो वो जब तक ये आपका पूरा आधार, कैसे अगर वो आप उसको लिंक कर रहे हैं तो आधार में जो है नाम वही होना चाहिए। तो ये सारी समस्याएं भी आएंगी। तो अब जो लोग वहाँ पे अब उसको कर रहे हैं, उनको ये सारी चीजें देखनी है। अब मुख्य एक ये भी उनके साथ आ रही होगी दिक्कत
कि जो गए हैं अधिकतर नए नए बच्चे गए हैं जो कभी गांव के उसमें रहे नहीं, तो उनको पढ़ने में भी दिक्कत आ रही होगी उसको। फिर उसमें और क्या क्या डिटेल, खसरा खतौनी सबका डिटेल पूरा डलता होगा। तो वो तो अब आप लोग भूलेख पे हो गया है सब। हाँ, हाँ ये वाला तो देखिए, अब पीएम कुसुम योजना के लिए जरूरी दस्तावेज जो हैं, ये आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड, हाँ, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, स्थायी पते का सबूत। अब स्थायी पता तो आधार कार्ड पे भी होगा, लेकिन स्थायी पते का, किसान होने का प्रमाण पत्र, किसान के बैंक खाते का विवरण, पासबुक की कॉपी, जमीन के कागजात, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, और उसकी एक पासपोर्ट साइज की फोटो। ये जरूरी दस्तावेज हैं जो कि आपको पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत अगर आवेदन कोई करना चाहता है तो उसके ये सारे दस्तावेज लगेंगे, इनके साथ ही आवेदन करना है। तो अब आवेदन के लिए इन्होंने वही कहा कि आप जो वो डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जाइए, तो वहाँ से आप इसमें आप ये देखिए कि राज्य के से उत्तर प्रदेश के लिए 50,000 करोड़ रुपए का शुरुआती बजट अलोकेटेड है। तो उद्देश्य यही है कि सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए, जिससे कि बिजली पे, अभी देखिए अब बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको नए नए वो बनाने पड़ेंगे, नए पावर प्लांट अब जो बन रहे हैं, तो अभी और भी तमाम पे पर्यावरण पे फर्क पड़ता है या वो पड़ रहा है। अभी देखिए फिर वहाँ पे उत्तरकाशी में फिर वो टनल के अंदर, तो कई चीजें इससे सब चीज जुड़ी हुई है। सरकार सबका एक वो देखते ना, आप सौर ऊर्जा पे निर्भर होंगे तो आपको बिजली और उसकी कोई फिर वो रहेगी नहीं। हाँ, सौर ऊर्जा वो लगाने के लिए भी सब्सिडी है। सौर ऊर्जा वो आप ऊपर लगाएं सोलर पावर के लिए, अगर वो लगा रहे हैं उसके लिए भी सब्सिडी, बीच में तो 70% सब्सिडी थी, 40% शायद केंद्रीय सरकार की थी, 30% स्टेट की थी, या इसी तरह था। हाँ, तो अब यही है ना कि इन सारी योजनाओं से आप लोग, तो उसके लिए बेस्ट तो ये है कि आप समय समय पर अपने डीडीएम साहब से, भाई नाबार्ड सरकार की जो भी स्कीम है उसका क्रियान्वयन अधिकतर नाबार्ड के माध्यम से ही होता है। तो उनके जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर रहते हैं, डीडीएम साहबान, तो उनके पास, उनके थ्रू ही आप ये सब करवा सकते हैं। अच्छा, दूसरा, इन पे आपके यहाँ कुछ आयकर कानून में भी संशोधन किए गए हैं, क्योंकि पैक्स जो हैं उनको इससे थोड़ा सा फायदा रहे। अब ये तो इस तरह की सहकारी समिति यहाँ तो मेरे ख्याल नहीं होगी, इसमें यह कि 1 करोड़ से 10 करोड़ की आय वाली पर आयकर 12% घटा के 7% कर दिया गया, लेकिन इतनी आय वाली मेरे ख्याल से अभी यहाँ तो नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक सरकार ने इनकम टैक्स में भी वो दिया है, एक न्यूनतम वैकल्पिक कर जो लगता था एमएटी, मैट लगता है 15.5 से घटा 18.5 से घटा के वो 15% कर दिया। तो इससे भी कि पैक्स का पैसा थोड़ा बचे तो सुदृढ़ होंगी थोड़ी सी। अच्छा, पैक्स और पी कार्ड, पीएस जो हैं ग्रामीण विकास बैंक, तो नकद जमा राशि और नकद ऋणों की सीमा को 20,000 रुपए से बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है। तो इससे क्या है कि सदस्यों को लाभ मिलेगा। अभी तक 20,000 ज्यादा कैश नहीं दे सकते थे आप लोग पैक्स में ऋण या कोई चीज, मतलब कैश डिसबर्सल, अब उसकी सीमा को बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है। केसीसी, केसीसी में यह है कि अभी 1,60,000 के ऊपर से नीचे वालों पे आप जमीन बंधक नहीं करवा सकते। तो अब ये अधिकतर ये हो रहा है कि आप जैसे कि पैक्स के माध्यम से आप किसान की
वो लीजिए, जो बड़े किसान आपके यहाँ भाई, हर पैक्स में कुछ तो बड़े किसान होंगे जिनकी आवश्यकता ज़्यादा होगी, उनकी एप्लीकेशन, और आप जिला जो सहकारी बैंक है उसके थ्रू डायरेक्ट वहाँ से लेंडिंग करवा दीजिए। तो वो लोग वहाँ पे वो उसका मतलब इस पे रजिस्ट्रार वो भी सब वो करवा लेंगे, हाइपोथिकेशन, वो लियन मार्किंग होती है वो करवा लेंगे, तो आपके बैंक के पक्ष में या पैक्स के पक्ष में वो जमीन बंधक हो जाएगी। तो अभी तक जैसे ये था ना कि वो कम सीमा पे आप नहीं ले सकते, आप लोग कम ऋण देते थे या जिला सहकारी बैंक भी कम देते थे, तो उसमें आप बंधक नहीं करवा सकते थे, नियमतः नहीं करवा सकते थे। तो अब उसके लिए कि बड़ी राशि के ऋण दीजिए, उसकी एप्लीकेशन दीजिए। अब पैक्स से संबंधित तो इतनी चीजें, बाकी देखिए अभी कई चीजें सरकार ने अभी पहले सहकारी बैंकों में ये वन टाइम सेटलमेंट की पावर, मतलब वो रजिस्ट्रार साहब जो देते थे उसके तहत होता था। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सहकारी बैंकों को भी कहा है कि आप अपनी पॉलिसी बना सकते हैं कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट की। तो इसमें अब सारे बैंकों को अपनी पॉलिसी बना रहे हैं, अभी यूपीसीबी बना, फिर डीसीबी भी बनाएंगे कि वो अभी भी एक, नहीं नहीं, 1,60,000 से ऊपर के कृषि ऋण में करना है आपको बंदा, उसके नहीं। हाँ ठीक, बिल्कुल। अब ये तो देखिए, अब ये तो सरकार का वो है, अब इसमें तो नहीं। अब ये नहीं, ये देखिए, ये आप इनकी इनकी बात सही है, ये आपका प्रश्न तो बिल्कुल जायज है, लेकिन ये फोरम, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। ये समस्या जो है ये रजिस्ट्रार साहब की मीटिंग जो होती है या एडीसीओ उनकी, भाई ये हम इनसे कह सकते हैं या हम यूपीसीबी में एमडी साहब से कह सकते हैं कि साहब ये सब। उनको नहीं, अब जिम्मेदारी तो भाई जो ऋण ले रहा उसकी जिम्मेदारी तो है ही। हाँ, मतलब किस कारण, तो उसका उसका क्या कारण, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।